ओके जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा अमेज्ड हूँ और मैं चाहती हूँ कि अगर जो फीलिंग्स मेरे अंदर आई है वो आप लोगों में भी आए, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो मैं आपको इस दिखाऊंगी भी और ये साबित भी करूँगी कि जिस चीज़ पे आज हम डिस्कशन कर रहे हैं उसका कोई हासिल वसूल है और एग्जिस्ट करते हैं इस तरह के बच्चे जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं। और जहाँ कहा जाता है ना कि अल्लाह मियां ने अगर एक चीज़ ली है तो उससे 10 गुना बढ़ के कोई चीज़ दी हुई है। तो आज हम वेलकम करते हैं मदीहा जावेद को और उनकी मदर को। मैम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। हाय मदीहा, हाउ आर यू? गुड। ओके जी, मदीहा आज हमारे साथ मौजूद हैं और मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें जो अभी मैंने देखी हैं तो किस तरह से आपने इनको गाइडलाइन दी, क्या सिलसिला था? और आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मदीहा's बर्थ। जी, एक्चुअली मदीहा शी इज़ माई एल्डेस्ट चाइल्ड और मतलब मैं इस चीज़ को अपनी खुशकिस्मती कहूँगी कि उस वक्त इट वाज लाइक अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस, लाइक चाइल्ड बर्थ एंड बीइंग अ मदर। बहुत ही एक नया सा एक्सपीरियंस था। एंड आई उस वक्त मुझे एग्जैक्टली कुछ इतना फील नहीं हुआ कि व्हाट वाज सो डिफरेंट अबाउट हर। नॉट दैट कि हमें पता नहीं चला था कि शी वॉज डायग्नोज्ड एट बर्थ, लेकिन वो ये है कि उस वक्त जिस फैमिली सिस्टम में मैं थी, आई वाज इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो उस वक्त वहाँ पे शी बिकेम लाइक द फोकल पॉइंट और मदीहा वाज लाइक द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। पूरी फैमिली की सपोर्ट, लव इतना ज़्यादा। ऑफ कोर्स वो जो इनकी जो पूरे जो फॉर्मेटिव ईयर्स के जो हाइज एंड लोज हैं वो तो नहीं इग्नोर किए जा सकते। ऑफ कोर्स वो द इमोशनल ट्रॉमा दैट आई वेंट थ्रू एंड द फैमिली वेंट थ्रू, बट उससे ज़्यादा वो दैट द फीलिंग ऑफ लव एंड शी गेव अस सो मच जॉय एंड लव कि वो सारी चीज़ें बिल्कुल साइड लाइन हो गई थी। एंड राइट फ्रॉम द बिगनिंग शी वॉज लाइक अ वेरी वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड, बिकॉज वो दोनों साइड्स ऑफ द फैमिली में शी वॉज लाइक द एल्डेस्ट। तो उस लिहाज से ये हुआ कि मदीहा became like just like a queen in the family और इनको इस तरह से ट्रीट किया गया। एंड राइट फ्रॉम द बिगनिंग इनकी जो ये आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ और इनका ये जो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स आर्ट था, मतलब वो उसी वक्त आइडेंटिफाई हो गया था क्योंकि ये छोटी सी थी। उसी वक्त से शी हैड लाइक मतलब एन ऑब्सेशन फॉर कलर्स। अच्छा जी। इनका बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन कलर्स के साथ, स्टेशनरी के साथ, और बहुत छोटी सी थी जब से शी स्टार्टेड स्क्रिबलिंग, ड्राइंग और कलर्स में नई लाइफ भर दी इन्हें। और मैंने इसकी एक एक जो भी इसका मतलब इसकी आई वुड कॉल क्रिएशन, ईच एंड एवरी वर्क इज़ लाइक फॉर मी अ मास्टरपीस, बिकॉज मैंने हर इसके काम की एक अपने लिए एक कॉपी बना के रखी है। तो वो सारा आई हैव बीन कलेक्टिंग ओवर द ईयर्स। और इवन व्हेन शी वाज अबाउट 10 और 15 ईयर्स, दैट्स व्हेन उसने अपने सबसे पहले अपने एनवेलप्स डिज़ाइन किए थे। And she started at her own level she started selling them also. लवली। अच्छा, जब आपको रियलाइज हुआ कि इनके अंदर ये टैलेंट है तो आपने किस तरह से उसे आगे प्रमोट किया, या स्कूलिंग में या कोई ऐसी स्पेशल आपने इनको ट्रेनिंग दिलवाई? इसको नर्चर इस तरह किया, मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि किसी आर्ट इंस्टीट्यूट में नहीं गई कहीं। शी हैज़ नेवर हैड एनी फॉर्मल ट्रेनिंग। आपने खुद नहीं भेजा या वैसे तो शी हैज़ बीन टू लाइक 5-6 डिफरेंट मतलब इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे इनकी लाइक इनफॉर्मल एजुकेशन। शी वेंट टू स्पेशल एजुकेशनिस्ट, शी वेंट टू अ स्पेशल स्कूल, देन शी वेंट टू रेगुलर स्कूल, शी वेंट टू सिटी स्कूल। और इस तरह से फ्रॉम टाइम टू टाइम इनकी एक वो ट्रेनिंग होती रही है। बट एज यू से कि इन बच्चों के लिए वो जो रिजिड फिलोसफीज़ ऑफ द 3 R's ऑफ एजुकेशन जिसको कहते हैं ना, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, of course it does not apply with such children. तो ज़्यादा जो फोकस हुआ वो इनकी लाइक सोशल इमोशनल डेवलपमेंट पे। और जब इनकी क्रिएटिविटी को उस वक्त हमने देख लिया था तो वी जस्ट लेट हर बी हर सेल्फ, ये काफ़ी करती रहती थी। और फिर बाद में आई वाज एक्चुअली आई एम वेरी लकी कि मैं हमेशा आई बीन सराउंडेड बाय ग्रेट पीपल, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, माय मतलब एट माय वर्क प्लेस। तो सब लोग दे वर ऑलवेज अवेलेबल फॉर हर। कभी कोई किसी से मिला रहे, किसी कहीं कहाँ मिला रहे, तो शी हैड लाइक अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, बहुत एक्सपोजर शुरू से मिला।
और उसके लिए मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनका काम अबाउट 10 इयर्स पहले CMPHR, वो चिल्ड्रंस म्यूज़ियम फॉर पीस एंड ह्यूमन राइट्स, और UNHCR के लिए भी सिलेक्ट हुआ था। बिल्कुल, नहीं मैं खुद For काम देख रही थी, stationery, आई वाज रियली सरप्राइज्ड। और जिस तरह से आपने कहा था डॉक्टर सना कि ये जो बच्चे होते हैं इनमें बड़ी कैपेबिलिटीज़ होती हैं चीज़ों को, लेकिन बस डिस्टिंग्विश करना, उनको बाहर निकालना जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैं चाहूँगी कि एक प्यारी सी पेंटिंग जो है वो मदिया के यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, उसको थोड़ा सा फोकस किया जाए और प्लीज़ उस चीज़ को गौर से देखिएगा। मैं ये समझती हूँ कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी अगर ख़ास तौर पे कोई भी अगर ट्रेनिंग भी ले रहा हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है माइंड सेट इस लेवल पे लाना और इतनी क्रिएटिविटी दिखाना। इट्स अ वेरी वंडरफुल पेंटिंग बाय मदिया जावेद, और आप देखें कितनी खूबसूरती से इन्होंने इसको डिज़ाइन किया। अच्छा, कैसे माइंड में मदिया आपके आता है ये सारी चीज़ें? Well, कुछ सोचा था? actually, It just comes to जब माइंड में mind आता में है, जो में आता है आता तो बस I बनाते just- जाते हो आप, बनाते जाते हो। Right. ओके, वही बात है ना, क्योंकि पेंटिंग इज एन आर्ट और आपके माइंड से स्टार्ट होता है। एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन ऑफ Exactly. व्हाटएवर यू फील। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा सर, आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, किवानीस के बारे में मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि मेंबरशिप किस तरह से, क्या सिलसिला होता है, इफ़ समवन वांट्स टू कांटेक्ट यू और इस तरह की कोई चीज़ हो, थोड़ा सा मुझे वो बताइएगा आप। अच्छा देखें, किवानीस की मेंबरशिप के लिए बहुत ज़रूरी है कि यू शुड हैव अ हार्ट फॉर सर्विस। ठीक है, आपके पास जो है एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि आपको जो है ना वो कुछ करना है, आपने पुअर लोगों के लिए कुछ सोशल वर्क करना है, आपने कुछ जो है वो कम्युनिटी वर्क करना है, वो पैशन होना चाहिए आपके लिए। पहली चीज़ मैं ये कहूँगा। दूसरी चीज़ ये कि हमारी मेंबरशिप जो है वो इज़ नॉट ओपन फॉर एवरीबॉडी, लेकिन वी आर लिटिल सिलेक्टिव इन आवर मेंबरशिप क्राइटेरिया। और हमारा मेंबरशिप का जो मेन क्राइटेरिया यही होता है कि जो लोग आएँ वो इतने इन्फ्लुएंशियल हों कि वो जो है वो एक डिफरेंस जो है वो कम्युनिटी में ला सकें, हमारी हेल्प कर सकें। और बाकी ये कि लाइक इट्स ओपन फॉर पीपल लाइक जो प्रोफेशनल्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, जो हाउस मेकर्स हैं, जो एक्टिव रिटायर पीपल हैं, ये ऑल दोज पीपल कैन ज्वाइन। और अगर वो हमें कांटेक्ट करना चाहें तो हमारी वेबसाइट भी है किवानीस क्लब ऑफ कराची के नाम से। इसके अलावा हमारा फेसबुक पे भी पेज है, तो फेसबुक पे दे कैन जस्ट कांटेक्ट अस एंड दैट मींस यू हैव सर्टेन क्राइटेरियाज टू जॉइन योर। हाँ, मतलब इट्स नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, लेकिन ये कि थोड़ा सा जो हमने क्राइटेरिया मेंटेन किया हुआ है। बेसिकली प्रोफेशनल्स, या प्रोफेशनल्स शुड बी देयर एज मेंबर्स। इट्स नॉट फॉर मासेस, लेकिन ये कि जो प्रोफेशनल्स ओके, व्हाट अबाउट द प्रोग्राम्स, जो आपकी शेड्यूलिंग होती है, जो आपके कैलेंडर में प्रोग्राम्स इवेंट्स होते हैं, वो किस तरह के होते हैं और किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है? देखिए, एवरी ईयर सितंबर अक्टूबर में जो है वो हमारा लाइक नया टेनोर स्टार्ट होता है, और उसमें जो है हमारा पूरी जो है लाइक बोर्ड बनता है, जिसमें हमारे 5 डायरेक्टर्स होते हैं, फिर प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी हमारी जो अभी है वीना मसूद है, शी इज़ वेरी एक्टिव, और फिर ट्रेजरार होते हैं आसिफ अली रशीद इज़ आवर ट्रेजरार। हम सब लोग बैठ के जो है वो पूरे साल का जो कैलेंडर है इवेंट्स का वो हम प्लान करते हैं। और हमारे 6-7 प्रोग्राम जो है वो मस्ट होते हैं, और हर प्रोग्राम का हमारा यही होता है, यहाँ तो हम उसमें फंड रेज कर रहे होते हैं। फंड रेज करने का मकसद यही होता है कि अल्टीमेटली जो है हम पुअर बच्चों के लिए जो है, ये स्पेशल चिल्ड्रन बच्चों के लिए जो है, इनके लिए कुछ कर सकें हम लोग। और मेन ये होता है, जैसे अभी हमने जो है लास्ट मंथ हमने पार्क टावर्स में सूप किचन किया था। एक वो छोटा सा सूप किचन था पार्क टावर में, उन्होंने हमें जगह दी, हमने वहाँ पे जो है होममेड सूप जो है सेल किया, और हमने वो सेल करके वी जनरेटेड लाइक डिसेंट अमाउंट। और वही अमाउंट जो है हम इनकी जो है वेलफेयर पे स्पेंड करेंगे। अच्छा, तो कभी होता है ऐसे इवेंट्स के अंदर आप उन्हीं बच्चों की यूटिलाइजेशन करते हैं? उन्हें होता है एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जो वहाँ पे वॉलंटियर्स होते हैं वो 90% वॉलंटियर जो है वो ये बच्चे ही होते हैं। जैसे लास्ट टाइम जो हमने पार्क टावर में किया था, उसमें स्पेशल ओलंपिक के साथ हमने जो है वो कोलैबोरेट किया था, तो उनके काफ़ी सारे बच्चे आए हुए थे, हमारे अर्ली इंटरवेंशन के कुछ बच्चे आए हुए थे, तो बड़ा अच्छा लगता है कि स्पेशल चिल्ड्रन आपको सूप सर्व कर रहे हैं। तो लोग जो मदिया है वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट। जी, मदिया भी वहाँ पे थी। और उस सूप किचन का बेसिक जो रीजन है इन डूइंग दैट सूप किचन, फंड रेजिंग तो है ही है, बट इट इज लेटिंग एवरीबडी सी, आपको सामने दिखा रहे हैं कि दीस चिल्ड्रन आर केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। बिल्कुल, सिर्फ आपकी समझ की जरूरत है। और वही बच्चे लेके आते हैं क्राउड को। आई मीन दे जस्ट गो अराउंड पार्क टावर्स, ब्रोशर्स भी होते हैं, किसी के पास नहीं भी होते। आई रिमेंबर लास्ट ईयर वी हैड सच एन एक्टिव ग्रुप ऑफ दी स्पेशल किड्स
जो पकड़ पकड़ के लोगों को लेके आ रहा था कि 50 रुपीज अ कप, जस्ट बाय द सूप एंड हेल्प रेज अ कॉज। वो एक फीलिंग भी डिफरेंट हो बिल्कुल, जाती है, कि लोग at उस least चीज से देख रहे अट्रैक्ट हैं। होते हैं। एग्जैक्टली और लाइक इसके अलावा हम अरीना में एवरी ईयर एक प्रोग्राम अपना कराते हैं, क्योंकि ये जो स्पेशली जो स्पेशल चिल्ड्रन जो होते हैं, जो एक पुअर बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, इनके पास इतने Right. रिसोर्सेज नहीं होते कि ऐसी जगहों पे जो है बिल्कुल। आउटिंग के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जा जी, सके। तो हम अरीना जो है वो पूरे दिन के लिए बुक करते हैं। हम तकरीबन 500 स्पेशल चिल्ड्रन जो है एटलीस्ट वो लेकर आते हैं वहाँ पे। हम उनको मील सर्व करते हैं वहाँ पे, उनको फ्री राइड्स होते हैं वहाँ पे, उनके एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम होते हैं, म्यूजिक होता है, डांस होता है। तो लाइक दे हैव Full ऑल ऑफ इट, entertainment एग्जैक्टली for फुल full फुल एंटरटेनमेंट होती है उनके लिए। फॉर फ्री फॉर दीस चिल्ड्रन। सही। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी, अभी फौजिया जी मौजूद हैं और उन्होंने खुद इतनी उससे कहा कि शी इज़ वेरी प्राउड मदर, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं दे डोंट फील प्राउड, उनको एक बहुत ज़्यादा एक हेक्टिक चीज़ लगती है, वो इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी पे बोझ समझना शुरू कर देती हैं। कई दफ़ा मैंने देखा है कि बच्चों को जो है वो आप सेंटर्स में डाल देते हैं, ईदी वगैरह में दे देते हैं, सेकेंडली बच्चों को घरों में बंद कर देते हैं और एक नॉर्मल लाइफ नहीं जीने देते। तो उन पेरेंट्स के बारे में आप क्या कहेंगी? असल में तो उन्हीं पेरेंट्स को हमने घर से लेके आना है ना, हाँ। एंड वी कैन डू दैट प्रैक्टिकली। Right. दिस इज आवर मीडियम कि जहाँ से वी कैन कॉल दिस पेरेंट्स के इन बच्चों को पूरा चांस दें टू फ्लरिश। Right. तभी अर्ली इंटरवेंशन हम पेरेंट्स के स्टार्ट करते हैं, और वी डोंट लिमिट आवरसेल्व्स, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में अवेयरनेस इतनी आहिस्ता आहिस्ता फैलती है और हर जगह जा नहीं सकती। तो बिल्कुल। इवन हमारे पास बच्चे जो आते हैं सेंटर में 12 साल के भी आते हैं, 16 साल के भी आते हैं, जो फर्स्ट टाइम Obviously आते हैं। age limit तो कोई भी Age नहीं limit है, हम कोई नहीं exactly. रखते, क्योंकि Consulting हमें तो point हर उस चाहिए। बच्चे को जो आ रहा है हमारे पास को हेल्प प्रोवाइड करनी है, उसके पेरेंट्स को बिल्कुल। प्रोवाइड करनी है। Right. प्लस उनका ये माइंडसेट मास्टर्स का चेंज करना है कि इन बच्चों को आप घर में नहीं बंद करें। Right. जिस तरह बाकी बच्चों को आउटिंग्स पे लेके जाते हैं, यू हैव टू टेक हिम अलोंग। Yeah. उसको स्टिग्मा ना समझें कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्यों कहेंगे, ही इज योर किड। कहेंगे, right. लोग जब बाकी अगर नॉर्मल बच्चे बदतमीजी करते हैं, दे कैन गेट अवे विद इट, लाइक उनको नहीं कुछ कहता, मगर इस बच्चे को जो कुछ भी नहीं कर रहा फिर भी लोग कहेंगे उन लोगों को स्पेशल। वही This चीजें is हैं, wrong. लोगों के माइंड में डालनी चाहिए बात कि वो भी बच्चे हैं, बच्चे को प्रॉपर तरीके से अगर आप डील करेंगे तो एक नॉर्मल बच्चा भी बड़ा बदतमीज हो सकता है, आप उसको बुरा भला कह सकते, तो व्हाई नॉट जो Why आपको कुछ not? कह ही और नहीं रहा। सबसे बड़ी बात Exactly. कि जो हमारे नॉर्मल मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं, हाँ। दे डोंट अलाउ दीज किड्स ट्रू। कि यहाँ पे बच्चा नहीं इस पढ़ बारे सकता। में भी हम बात करेंगे, एक और चीज़ मेरे जहन में आई है वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद काफ़ी ऐसी सारी बातें हैं जो अंडर डिस्कशन आनी चाहिए और आप लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो स्टे ट्यून्ड विद अस।